Hello friends, welcome all of you in our channel Gyan Vigyan Brahma Gyan. Today we are discuss fourth chapter of English book NCERT class 12th, The Rat Trap अर्थात चूहे फंसाने का जो जाल या पिंजड़ा होता है। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। सेलेमा लागेरोल्फ का जन्म 1858 में और मृत्यु 1940 में हुई थी। वाज ए स्वेडिश राइटर लेखक थे। हुज स्टोरी हैव बीन ट्रांसलेटेड, जिनकी कहानियों को अनुवादित किया गया इनटू मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं में। और यूनिवर्सल थीम, उनका जो सार्वभौमिक विचार था, रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, जो सब में सबके साथ एक साथ बहता था। अ बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस, एक विश्वास, एक भरोसा कि आवश्यक जो अच्छाई है इन ह्यूमन, मानव में, बीइंग कैन बी अवेकेंड, उसके प्रति जागरूक हुआ जा सकता है। थ्रू अंडरस्टैंडिंग, समझ के द्वारा, एंड लव, और प्रेम के द्वारा। दिस स्टोरी इज सेट अमिडिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, यह कहानी जो है स्वीडन के एक माइन के मध्य में जो है रची गई है। रिच एन आयरन ओर, एक धनी आयरन ओर में। हिज फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, जिसका चित्र इतिहास में बहुत बड़ा है, एंड लेजेंड, और श्रेष्ठ है, ऑफ दैट कंट्री, उस देश का। द स्टोरी इज टोल्ड समहाउ इन द मैनर ऑफ फेरी टेल, इस कहानी को जो व्यक्त करने का तरीका है वह एक प्रकार से जैसे कि एक कोई दंत कहा हो, अर्थात दंत कथा की तरह इस कहानी को उन्होंने प्रस्तुत किया है, बताया है। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस पर ध्यान दे, इन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में दिए गए हैं, इन्फर देयर मीनिंग, और उनकी मीनिंग को, अर्थ को समझें, फॉर द कंटेक्स्ट, जो कंटेक्स्ट में है। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आत्मा और शरीर को एक साथ रखना। प्लॉट्स अलोंग द रोड, रोड पर चलते रहना, घसीटते रहना। इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, अर्थात अभेद्य कैद खाना, जेल। एज्ड हिज वे, अपने आसानी से निकलना। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, थिंग्स वस्तुएं हैव गॉन डाउन हिल, नीचे की तरफ जाना। हंगर ग्लिम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों में भूख चमकती। अनवांटेड जॉय, अनिच्छित आनंद। नोडेड, झुकाना। हार्टी कंस्टेंट, अभिमान और तृप्ति के साथ। फॉलन, गिरना। इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, विचारों के पंक्ति में। हेयर स्टोरी इज स्टार्ट। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वाज ए मैन, एक आदमी था। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, जो है छोटे छोटे चूहे पकड़ने के पिंजड़ों को बेचा करता था, वायर, तारों से बने हुए। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, वह उन पिंजड़ों को जो है अपने खाली समय में बनाया करता था। फ्रॉम द मटेरियल, उन पदार्थों से। ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, जिसको वह उन पदार्थों से बनाता था जिसे वह भीख में मांग कर लाता था, अथवा किसी स्टोर से अथवा बड़े खेतों से प्राप्त करता था। बट इवन सो, यहाँ तक, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, यह बिजनेस उसके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं था। सो ही हैड टू रेस्टोर टू बोथ बिगिनिंग एंड प्रेटी थेवियर्स टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसलिए उसने जो है दोनों कार्य को जारी रखा, अर्थात भिक्षा का मांगना और पेटी थीवर्स, और जो बेकार वस्तुएं थी उनको वो चोरी कर लेता था। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर,
अपने आत्मा और शरीर को एक साथ रखने के लिए जो इधर उधर पड़ी हुई छोटी मोटी वस्तुएं मिलती थी वहाँ उसे उठा लेता था, चुरा लेता था और उनको मिलाकर वहाँ पिंजड़ा वगैरह बनाया करता था जिसमें कि चूहे पकड़े जाते हैं। इस प्रकार से वो अपनी आत्मा और शरीर की रक्षा करता था। इवन सो हिज क्लॉथ वेयर रेड, इसके बावजूद उसके जो कपड़े थे वहाँ फटे हुए थे। हिज चीक्स, उसके गाल वेयर सकेन, अर्थात उसके गालों में झुर्रियां पड़ गई थी। एंड हिज हंगर, और उसकी भूख ग्लिम्ड इन हिज आइज, उसकी आंखों में झलकती थी। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था। हाउ सैड, कितना दुखी है। एंड मोनोटोनस लाइफ, और कितना दुखमय जीवन। कैन अपीयर टू सच अ बैगबॉन्ड, बैगबॉन्ड अर्थात एक घुमक्कड़ जो सड़क पर घूमने वाला आदमी है, उस आदमी का जीवन कितना अधिक दुख और दुख से भरा दुखांत हो सकता है एक घूमने वाले आदमी का। वो प्लॉड अलोंग द रोड, जो प्लॉड अर्थात अपने पैरों को घसीटते हुए सड़क पर चलता है। लेफ्ट टू हिज वन मेडिटेशन, अपने में मग्न। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन, इस आदमी, हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन इस आदमी के अंदर एक दिन विचारों की कड़ी जुड़ती गई, विचारों में खो गया। विच रैली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जैसा प्रतीत होता था कि उसके विचार उसका मनोरंजन कर रहे थे। ही हैड नेचुरली, और प्राकृतिक रूप से, बिन थिंकिंग, विचार करता था, ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, सहज रूप से वह विचार करता था अपने चूहे पकड़ने वाले जाल के बारे में, पिंजड़े के बारे में। वेन, तभी, सडनली, अचानक, ही वाज स्ट्रक बाई द आइडिया, उसके मन में विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड, कि संपूर्ण संसार, अबाउट हिम, तभी उसके दिमाग में विचार आया संपूर्ण संसार के और उसके बारे में। द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड, संपूर्ण संसार अपनी जमीन के साथ, एंड सीज, समंदर के साथ, इट्स सिटीज, और इसके शहर, एंड विलेज, और गांव, वाज नथिंग बट अ रैट ट्रैप, वह सिवाय एक चूहे पकड़ने वाले पिंजड़े के समान के कुछ नहीं है। इट हैड नेवर existed for any other purpose than to set beds for people, यहाँ पर जितने भी है उनका सबका मकसद केवल एक है कि लोगों को कैद करना। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, यह धनता और आनंद को प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं। शेल्टर एंड फूड, निवास, रहने का, एंड फूड, और भोजन। हीट, गर्मी, एंड क्लॉथिंग, और कपड़े। एग्जैक्टली, सच में, एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज, जैसे कि एक जो चूहे पकड़ने वाला होता है वह चीज, पनीर और पार्क, सुअर का मांस, उसमें रखता है चूहे को पकड़ने के लिए, अर्थात चूहे के पिंजड़े में चूहे को पकड़ने के लिए पनीर और सुअर के मांस के टुकड़े को रखता है, जिससे कि चूहे उस पिंजड़े में आकर फंस जाए। इसी प्रकार से संपूर्ण संसार एक प्रकार का बड़ा विशाल पिंजड़ा है, और उस पिंजड़ा में मनुष्य और सभी लोगों को फंसाने के लिए उसमें तरह तरह के आकर्षण पूर्ण वस्तुओं को रखा गया है। खाना, रहना, आनंद, धनी, तमाम तरह की वस्तुएं, जैसा कि लेखक जो है पहले बता रहा है। एंड एज सुन एज एनीवन, और जैसे ही, सुन, जल्दी ही, एज एनीवन, कोई भी, लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेड, जैसे ही वह उत्सुक होता है कोई भी आदमी उस कैद खाने को छूने का या उसको देखने का, इट क्लोज इन टू हिम, वह उसके करीब जाता है, उसके अंदर चला जाता है। एंड देन एवरीथिंग कम टू एन एंड, फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है, अर्थात वह हमेशा के लिए उस पिंजड़े का कैद हो जाता है, संसार रूपी पिंजड़े में कैद हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स, संसार निश्चित रूप से, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, संसार उसके लिए निश्चित रूप से कभी भी दयालु या दयावान प्रकट नहीं हुआ, दया को प्रकट नहीं किया। सो इसलिए इट गिव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक, इसलिए उसे इसमें जो है अनिच्छित आनंद प्राप्त हुआ इस विचार से। इल ऑफ इट इन दिस वे,
जो यहाँ बुरी स्थिति थी उसकी, उस बुरी स्थिति में इस प्रकार के विचार उसे एक अनिश्चित रूप से आनंद देने वाले सिद्ध हुए। इट बिकम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, वह इस प्रकार से वह अपने समय को बिताने में बहुत ही अच्छी तरह से बिताया करता था। डूइंग मैनी डियर, बहुत सारे प्लॉडिंग, बहुत सारे या बहुत ज्यादा समय तक घूमते हुए। टू थिंक ऑफ पीपल, वह लोगों के बारे में सोचता था। ही ने, वह जानता था। हु हैड लेट themselves be caught in the dangerous snare, वह लोगों के बारे में विचारता था और जानता था कि जो लोग अपने आप को इस भयानक कैद में कर चुके हैं, अर्थात लोग अपने आप को इस भयानक खतरनाक कैद खाने में कैद कर चुके हैं, अर्थात कैदी बन चुके हैं। एंड ऑफ अदर, और दूसरे भी, हु वेयर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, और दूसरे जो थोड़े बहुत हैं वह भी इसी जो कैद खाने के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम को, एज ही वाज ट्रेडिंग अलॉन्ग, ट्रेडिंग अर्थात तो घूम रहा था। एक दिन शाम को वह घूम रहा था along द रोड, सड़क पर। ही caught sight of a little ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड, तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक मटमैले झोपड़े पर जो रोड के किनारे पर था। एंड ही knocked, और उसने दरवाजे को खटखटाया। ऑन द डोर, दरवाजे को। टू आस्क शेल्टर, वहां पर रहने के लिए। फॉर द नाइट, रात्रि में। नार वाज ही रिफ्यूज्ड, ना ही उसे अस्वीकृत किया गया। इंस्टेड, इसके बजाय, ऑफ द सोर फेस, दुखी चेहरे के, विच ऑर्डिनरली, जैसा कि साधारण वह रहता था, मेट ही, मुझसे मिलता था। जो एक उदास व्यक्ति था जिससे वह अक्सर मिला करता था, उसके द्वारा वहां पर रहने के लिए अस्वीकृत नहीं किया गया। द ओनर, जो झोपड़े का मालिक था, हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ, जो एक वृद्ध आदमी था बिना पत्नी के, आर चाइल्ड, अथवा बिना बच्चे के। वाज हैप्पी, प्रसन्न था। टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनेलीनेस, अर्थात अपनी एकांतता में उसने किसी को प्राप्त करके उससे बात करने के आनंद को या प्रसन्नता के लिए उसे अपने घर में झोपड़े में रख लिया। इमीडिएटली, तुरंत, ही पुट द पोरिज, उसने तुरंत खीर को बनाया। पार्ट्स ऑन द फायर, खीर के पार्ट्स को रख दिया आग पर। एंड गिव हिम सुपर, और उसे रात्रि में भोजन दिया। देन ही क्रेव्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको, फिर उसने जो है बड़ी जो तंबाकू का पत्ता होता है उसको निकाला, रोल, और उसको घुमाया। दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज वन, यह पर्याप्त था उसके और जो अजनबी आया था उन दोनों के लिए, अर्थात तंबाकू जो पीने के पाइप में भरने के लिए पर्याप्त था उन दोनों के लिए। फाइनली ही गॉट आउट एंड ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, अंतिम में उसने पुराना जो बंद कार्ड का पैकेट था उसको लिया। एंड प्ले, और खेलने लगा। मजोलिस, एक प्रकार का गेम होता है ताश के पत्तों का। विथ हिज गेस्ट, अपने मित्र के साथ। अंटिल बेड टाइम, अर्थात जब तक वह सो नहीं गए। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज ए जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस, वृद्ध आदमी सज्जनता के साथ आत्मविश्वासी था। एज विथ हिज पोएट्रीज एंड टोबैको, अपनी खीर और तंबाकू के साथ। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डे ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैज बीन अ क्राफ्टर्स एंड रामजोस आयरन वर्क्स। द गेस्ट, मेहमान ने बताया, एट वंस, तुरंत, दैट की, इन हिज डे, अपने उन दिनों के बारे में, आप प्रॉपर्टी, समृद्धि की। हिज होस्ट, उसका जो मेहमान नवाज था, अर्थात जो अतिथि था, हैड बीन अ क्राफ्टर, वह एक क्राफ्टर था, खेती करने वाला। एट रामजोस, रामसजो में आयरन वर्क करता था। आयरन वर्क के रामसजो में वह खेती करता था। एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, उसके पास अपना जमीन था, उसमें वह खेती करता था। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर, लेकिन अब वह जो है उस प्रकार से मेहनत करने लायक नहीं रहा। इट वाज हिज काऊ, अब उसकी गाय है। विच सपोर्टेड हिम, जो उसकी सहायता करती है। एस, हाँ,
दैट बोजी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, वहाँ गाय जो है बहुत ही असाधारण है। शी कुड गिव मिल्क, वह दूध देती है। फॉर द क्रीमरी, मलाई युक्त। एवरी डे, हर दिन। एट लास्ट, और अंत में, पिछले महीने। एंड लास्ट मंथ, पिछले महीने। ही हैड रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया था। ऑल द 30 कॉर्नर इन पेमेंट, अर्थात उसने 30 जो है रुपए प्राप्त किए थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलियस, उसे अविश्वसनीय दृष्टि से उसने देखा। फॉर द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी को। गॉट अप एंड वेंट द विंडो, जो गया, खड़ा हुआ और गया खिड़की के पास। टॉक डाउन अ लेदर पाउच, और उसने एक चमड़े का पाउच पैकेट लिया। विच हंग ऑन ए नल, जो एक नेल किले के ऊपर लटका हुआ था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि खिड़की के फ्रेम में बना हुआ। खिड़की के फ्रेम में लगे हुए कील में लटके हुए पाउच पैकेट को, चमड़े के पैकेट को, चमड़े के थैले को उसने अपने हाथ में लिया, ले आया। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 कॉर्नर बिल्स, और उसमें से उसने 3 जो है रिंकल झुर्रीदार मतलब सिकड़े हुए 10 कॉर्नर 10 रुपए निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, और उसको उसने अपने मेहमान के सामने करके दिखाया, नोडिंग, झुकाते हुए, नोंगली, जानकार की तरह। एंड, और फिर द स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, फिर उसने उसको अपने पैकेट में रख दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन, दोनों आदमी, गॉट अप इन गुड सीजन, अच्छे मौसम में उठे, जागे। द क्राफ्टर वाज इन हरी, क्राफ्टर जो खेत में काम करने वाला आदमी था, अर्थात जो झोपड़ी का मालिक था, वह जल्दी में था। तो मिल्क हिज काऊ, अपने गाय को दूहने के लिए। एंड द अदर मैन, और दूसरा आदमी जो था, प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, वह सोच रहा था कि अब उसे ज्यादा देर तक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब मकान का मालिक उठ चुका है तो उसका इस प्रकार से सोना अच्छा नहीं है। द क्राफ्टर लॉक्ड द डोर, क्राफ्टर अर्थात खेती करने वाले ने दरवाजे को देखा। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपने पैकेट में, जेब में डाल लिया। द मैन विथ द राइट रफ सेड गुड बाय एंड थैंक्स यू, और जो आदमी अपने साथ चूहे पकड़ने वाला चूहेदानी लेकर घूम रहा था, उसने कहा बाय एंड थैंक यू, और धन्यवाद। एंड देयर अपॉन, और इसके बाद, ईच वेंट हिज वे वन वे, इसके बाद वे दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए। बट, लेकिन, हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द राइट ट्रैप्स पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, चूहेदानी का जो चूहेदानी को बनाने वाला जो पैदल घूमने वाला घुमक्कड़ था, वह दोबारा उस आदमी की झोपड़ी के पास आ गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वह अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। हाउएवर, हालांकि, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह खिड़की से अंदर चला गया। सैम्स द पैन, उसने पैन, उसके खिड़की के पैन को, दरवाजे पर जो शीशा था उसे तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथों से। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने उस पाउच को उतार लिया। विद द 30 कॉर्नर, जिसके अंदर 30 रुपए थे। अर्थात खिड़की के अंदर जो पड़ा हुआ, खिड़की के पास लटका हुआ जो बैग था जिसमें 30 रुपए थे, उस रुपए को उसने खिड़की का दरवाजा तोड़कर अंदर से निकाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेट अवे, फिर उसने ही टॉक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज वन पॉकेट, फिर उसने उसमें से रुपया निकाल कर अपने जेब में डाल लिया। इसके बाद उसने देन ही हंग द लेदर पाउच, फिर वह चमड़े के बैग को सावधानी के साथ वापस उसी के स्थान पर लटका दिया जहां पर वो था। वेंट अवे, फिर वहां से चला गया। एज ही वॉक अलॉन्ग विद द मनी, जैसा कि वह रुपए के साथ घूम रहा था इन हिज पॉकेट, अपने जेब में लेकर, ही फेल्ट क्वाइट प्लेस्ड, वह अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा था। विथ हिज स्मार्टनेस, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ। ही रियलाइज्ड, वह समझा, ऑफ कोर्स, निसंदेह, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू
ऑन द पब्लिक हाईवे। पहले उसे साधारण जो रास्ते पर इस प्रकार का कार्य करने की हिम्मत नहीं थी, बट लेकिन मस्ट टर्न ऑफ द रोड, लेकिन फिर साधारणता पहले उसे जो है सड़क पर जो सामान्य जन के चलने वाली जो रोड थी उस पर चलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने जो है बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, वहाँ रोड से अलग हो गया, अर्थात रोड को छोड़ दिया। इनटू द वुड, वहाँ जंगल की में से चलने लगा, जंगल में चला गया, अर्थात जहाँ पर से लोग जाने का मुख्य हाईवे था उस हाईवे को छोड़कर वह जंगल के मार्ग को पकड़ लिया। ड्रूइंग द फर्स्ट आवर, पहले घंटे में, दिस काज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले घंटे में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। लेटर, बाद में, इन द डे, दिन में, इट बिकम रोज, उसके लिए बहुत ही बुरा होने लगा, बदतर। फॉर इट वाज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वह जो जंगल था बहुत ही बड़ा था और भ्रमित करने वाला था। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर वह पहुंच गया था। ही ट्राइड, वह प्रयास कर रहा था, टू बी श्योर, निश्चित करने का, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, कि वह निश्चित दिशा में आगे बढ़े। बट लेकिन द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड द फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन उसका मार्ग जो है बार बार इधर उधर घूम जाता था, बैक पीछे, एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, बड़ी विचित्रता के साथ। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वहाँ चलता और चलता रहा, विदाउट कमिंग टू द, बिना अंत में पहुंचे, ऑफ द वुड, जंगल के अंत पर पहुंचे, अर्थात वो चलता गया लेकिन वह जंगल के अंत में नहीं पहुंच पाया। एंड फाइनली, और अंत में, he realized, वह समझा, that he had only been walking around in the same part of the forest, अंत में वह समझ गया कि वह जंगल के मध्य के उसी हिस्से के भाग में बार बार घूम रहा है, वहाँ आगे पीछे वहां से नहीं जा पा रहा। ऑल एट वंस, तभी तुरंत उसे रिकॉर्ड, याद आया, हिज थॉट, उसका विचार, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड द रैट ट्रैप्स, और चूहेदानी के बारे में। नाउ हिज वन टर्न हैड कम, अब उसका नंबर आ गया था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, कि अब वह स्वयं अपने आप को मूर्ख समझ रहा था। बाई ए बैट, कैद खाने के पास पहुंच गया। एंड हैड बीन काट, और पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट, संपूर्ण जंगल, विथ इट्स ट्रंक्स, अपनी तनाव के साथ, एंड ब्रांचेज, और शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स, और उसके मोटे फॉलन लॉक्स, और जो इसकी जड़ें थी, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, वो चारों तरफ उसके थी। लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, एक अभेद्य जेल की तरह, एक अभेद्य किले की तरह। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी भी नहीं बच सकता है। इट वॉज लेट एंड दिसंबर, यह दिसंबर का अंत का समय था, अर्थात दिसंबर खत्म होने वाला था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा जो है पहले से उतरना शुरू हो गया था, अंधेरा बढ़ना शुरू हो गया था जंगल में। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे उसका भय जो है बढ़ने लगा। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपीयर, इसके साथ उसकी उदासी और निराशा भी बढ़ने लगी। फाइनली, अंत में, ही सा, उसने देखा, नो वे आउट, उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन में धंसने लगा। ट्राई टू डेथ, मरने का प्रयास। थिंकिंग, सोचने लगा, दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसके जीवन का अंतिम समय आ गया है। बट लेकिन, जस्ट एज ही laid his head on the ground, लेकिन जैसे उसने अपने सिर को नीचे जमीन पर किया, he heard, उसने सुना, a sound, एक आवाज को, a hard regular thumping, एक कठोर बराबर थम्पिंग, ठोकने पीटने की आवाज। There was no doubt, इसमें कोई संदेह नहीं था, as to what that was, कि यह क्या हो रहा था। He raised himself, वह खड़ा हुआ। Those are the hammer strucker, वे लोग जो है हथौड़े पीटने वाले हैं, हथौड़ों से काम करने वाले हैं। फ्रॉम एन आयरन मिल में, एक लोहे के मिल में वे लोग हथौड़े से काम करने वाले हैं, अर्थात हथौड़ों से काम करने वाले लोगों की आवाज आ रही थी। ही थॉट, उसने विचार किया, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, इसका मतलब है कि पास में ही लोग हैं। ही समड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ लोगों को बुलाया। गॉट अप, आओ,
एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और भागते हुए वह उसी दिशा में गया जहां से आवाज आ रही थी। द रामसजो आयरन वर्क, वह जो था रामसजो का आयरन वर्क था जहां पर लोहे का कार्य होता था। विच आर नाउ क्लोज्ड, जिसके वहां पास था। डाउन वेयर, उसके करीब में। नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात नहीं है। अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा पौधा था। विथ ए स्मेल्टर, अपनी महक के साथ। रोलिंग मिल, चलने वाली मिल। एंड फ्रोज, और गन। इन द समर टाइम, गर्मी के समय में। लॉन्ग लाइन ऑफ हैवीली लोडेड बैगेज एंड स्काउट स्लाइड डाउन द कैनाल, गर्मी के समय में बहुत बड़े बड़े भारी भारी और स्लाइड किए जाते थे कैनाल, नहर में। लकड़ी के जो बड़े बड़े तना और टुकड़े होते थे उनको जो है नहर के माध्यम से ले जाया जाता था तैरा के। विथ लेट्स टू अ लार्ज आइलैंड लेक, उनको जो है बड़ा जो आयरलैंड लेक झील थी उसमें से, नदी से, नहर से होकर उसे बड़ी झील में आयरलैंड में ले जाया जाता था। पहले की बात है। बड़े पौधों को, जो बदबूदार बड़े पौधे होते थे, एक प्रकार से बड़े पौधों के जो तना होते थे, तना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार से ले जाते थे। जंगल से काट कर नहर में गिरा देते थे और नहर से फिर उसी नदी में से ले जाते थे मिल में। which led to a large inland lake, and in the winter time, और सर्दी के समय में the road near the mill were black, सर्दी के समय में मिल के करीब की जो सड़क थी वह काली हो जाती थी। फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, अपने सारे कोल, धूल और कोयले के कारण। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैट्स, जो आते थे चारकोल क्रैट्स से डाउन नीचे। ड्रोइंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, इस समय एक दिन शाम के समय। जस्ट बिफोर, इससे पहले क्रिसमस, क्रिसमस से एक दिन पहले शाम को, अंधेरी रात में, अंधेरे शाम में, द मास्टर स्मिथ, जो स्मिथ मालिक था, एंड हिज हेल्पर, और उसका सहायक, सैट इन द डार्क फ्रोज, अंधेरे झोपड़े में बैठा था। नियर द फर्नेस वेटिंग, फर्नेस वेटिंग के, जहाँ पर लोहे का कार्य होता था। फॉर द पिग आयरन, बड़े लोहे के टुकड़े के साथ। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको उसने आग में डाल रखा था। टू बी रेडी, तैयार करने के लिए। टू पुट ऑन द एनविल, एनविल बनाने के लिए। एवरी नाउ एंड देन, और फिर वन ऑफ देम, उनमें से एक, गॉट अप टू स्टायर, खड़ा हुआ। स्टायर द ग्लोइंग, देखते हुए। मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार, बड़े आयरन के पिजड़े को। रिटर्निंग, और वापिस आए। इन ए फ्यू मोमेंट, कुछ क्षणों में। ड्रिपिंग विथ प्रेस्पिरेशन, कांपते हुए, अर्थात पसीने से तरबतर होकर। तो हालांकि एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था। ही वर नथिंग, उसने कुछ नहीं पहना था। बट ए लॉन्ग शर्ट, एक बड़े शर्ट को। एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक लकड़ी के जूते, एक जोड़ी लकड़ी के जूते को। ऑल द टाइम, सारे समय। देयर वेयर मैनी साउंड टू बी हेयर, वहां पर बहुत प्रकार की आवाज को सुना जा सकता था या सुना जाता था। इन द फ्रॉज, उस झोपड़पट्टी में। द बिग बेलो ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, बड़े जो बैलों की आवाज और जलते हुए कोयले की और उनके कड़कने की आवाज। द फायर बॉय सॉल्डेड कारकोल्स इनटू द मैव ऑफ द फर्नेस, लड़का जो है आग में तारकोल के बड़े टुकड़े को डाला करता था। विद ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, जिससे बड़ी आवाज आती थी। आउटसाइड रोवर्ड द वाटरफॉल, बाहर की तरफ जैसे झरने की आवाज हो, पानी गिरने की आवाज। अ शार्प नॉर्थ वाइंड व्हिप्ड, तेज उत्तरी हवा बह रही थी। द रैन इग्नाइट द ब्राइट टाइल्ड रूफ, बारिश हो रही थी। ब्राइट टाइल्ड रूफ, ईंट पत्थर से बने हुए छत पर। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, यहाँ संभवतः जो शोरगुल हो रहा था। दैट द ब्लैक स्मिथ, लोहार के यहाँ, डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फ्रोज, यहाँ आवाज जो हो रही थी एक लोहार के घर के पास या झोपड़पट्टी के पास हो रही थी। और वहाँ उसने ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी जो है उसके दरवाजे को खोलकर
उसके अंदर प्रवेश कर गया है। Until he stood close up to the furnace, अर्थात जो अंगीठी थी उसके पास जब तक आकर वह नहीं खड़ा हो गया। Surely, निश्चित रूप से, it was nothing unusual, निश्चित रूप से यह अप्राय नहीं था for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the frost by the glow of the light which escaped through the stove pans। निश्चित रूप से यह जो उस गरीब जो घुमक्कड़ आदमी था उसके लिए बहुत अच्छा था। विदाउट अ बेटर शेल्टर, अच्छा रहने के अर्थात बिना अच्छा रहने के स्थान के फॉर द नाइट, रात्रि में टू बी अट्रैक्ट, उसको आकर्षित किया टू द फॉर्ज, वहाँ जो प्रॉपर्टी बाय द ग्लो ऑफ लाइट, जिसमें से प्रकाश जो है, प्रकाश की किरणें निकल रही थी या प्रकाश हो रहा था। विच स्कैप्ड, बचकर, थ्रू द स्टोवी पैन से निकलकर जो प्रकाश निकल रहा था, उस प्रकाश को देखकर वह जो घुमक्कड़ आदमी था अर्थात राइट रैपर बनाने वाला, वह उसके पास आया। एंड टू कम इन टू वार्म सर्विस, और आया वहाँ उसके पास खड़ा हो गया उस अंगीठी के पास स्वयं को गर्म करने के लिए। इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। द ब्लैक स्मिथ लोहार ग्लैंस्ड ओनली कॉजली, उसने उसे देखा सामान्यतः एंड इंडिफरेंटली, बिना किसी भेदभाव के, एट द इंटरडर, घुसपैठी के। ही लॉक्ड द वे पीपल वे हिज टाइप यूजली डिड, जैसे वहाँ देखता था समझता था कि अक्सर लोग ऐसे ही उसके यहाँ आ जाया करते थे। विथ ए लॉन्ग बियर्ड, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, डर्टी, गंदा था, एंड रेज, फटे पुराने कपड़े पहन रखा था, एंड विथ ए बंच ऑफ राइट रैप्स, और एक दर्जन भर उसने जो है ले रखा था चूहेदानियों को, डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो उसके सीने पे लटक रही थी। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने आज्ञा मांगी वहां ठहरने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ, और लुहार मालिक ने नोडेड, अपना सर झुकाया, सर को थोड़ा हिलाया, अ हार्टी कंस्टेंट, अभिमान की तृप्ति में, विदाउट हॉनरिंग, बिना किसी सम्मान के, हिम, उसके, विथ अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द की। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, द ट्रम्प डिड नॉट से, ट्रम्प ने एक भी शब्द नहीं कहा इसके अतिरिक्त। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड सिल्फ, वह वहां पर आया था, वो ट्रम्प अर्थात उसका नाम है जो चूहेदानी बनाने वाला था। डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, उसने भी एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि वह वहां पर केवल बात करने के लिए नहीं आया था, यद्यपि स्वयं को गर्म और सोने के लिए आया था। इन दोज डे, उन दिनों, राम्सजो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों राम्सजो आयरन मिल जो थी वह एक बड़े मालिक की थी, प्रोमिनेंट, प्रसिद्ध आयरन मास्टर की। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, उसका उद्देश्य था कि एक बड़ी अच्छी जहाज लोहे की बनाई जाए टू द मार्केट, बाजार के लिए। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वह रात दिन देखता था, टू सी, देखता था, दैट द वर्क, कार्य को, वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, कि कार्य को जितनी अच्छी तरह से संभव हो वो किया जाए, उस कार्य को वह हमेशा देखा करता था। एंड एट द वेरी मोमेंट, उसी समय ही कम इन टू द फ्रॉज, वहाँ फ्रॉज में आया, झोपड़पट्टी में, वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, एक नाइटली रात्रि में घूमने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए एक दिन जो है वहाँ आया। नेचुरली, साधारणतः, द फर्स्ट थिंग, पहली वस्तु सा उसने देखा, वाज द टॉल रैग मफिन्स हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट राइस। नेचुरली, फर्स्ट थिंग, पहली वस्तु उसने देखा कि द टॉल रैग मफिन थी जो, हु हैड बीन ईज्ड हिज वे, वो अपने आसानी से चल रहा था, सो क्लोज, उसके पास, फर्नेस, अंगीठी के, द स्टीम, भाप, रोज अब निकल रहा था, फ्रॉम हिज वेट रैक, अपने गीले चिमनी से। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, आयरन मास्टर जो है वह ब्लैक स्मिथ के समान नहीं था। हु हैड हार्डली डिजाइन टू लॉक एट द स्ट्रेंजर, बड़ी कठिनता से लॉक देखा एट स्ट्रेंजर, उस अजनबी को। ही वॉक रोज अप, वहाँ उसके पास गया, टू हिम,
लॉक्ड हिम, उसे देखा ओवर वेरी केयरफुली, बड़ी सावधानी के साथ। देन फिर टोर ऑफ हिज स्लाउथ हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। देन फिर उसने उसके फटे हुए लोथड़ा जो था टोपी को उठाया, बेटर देखने के लिए, अच्छी तरह से व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को देखने के लिए उसने उसके टोपी को, फटी हुई टोपी को उसके सर से हटाया। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित, इट इज यू, यहाँ तुम हो, नेल्स वॉल्फ, नेल्स वॉल्फ, ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लक, तुम कैसे दिखाई देते हो। नेल्स वॉल्फ नाम था उसका। और उसने कहा, जो फैक्ट्री का या मालिक था आयरन, उसने कहा कि यहाँ तुम हो। द मैन विद द राइट रैपर्स, अर्थात चूहेदानियों के साथ वाला आदमी, हैड नेवर बिफोर सीन, इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर को, एट द रामजो, रामजो में, रामजो अर्थात स्थान का नाम, एंड डिड नॉट इवन नो, और वह नहीं जानता था, व्हाट हिज नेम वाज, उसका नाम क्या है। बट इट ऑक्योर्ड हिम, लेकिन इससे उसे पता चला, तो हिम उसको, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, के एक अच्छा सज्जन आदमी, थॉट विचार करता, ही वाज एन ओल्ड एक्वाइंटेंस, कि वह उसका एक पुराना परिचित है। ही माइट परहैप्स, हो सकता है शायद, थ्रो हिम अ कपल ऑफ कॉर्नर, कि उसे कुछ जो है कॉर्नर दे दिया था, कुछ एक रुपया दे दी। देयरफॉर, इसलिए, ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव्ड हिम ऑल एट वंस, इसलिए वह उसे तत्काल धोखा नहीं देना चाहता था। यस, उसने कहा, हाँ, गॉड नोज, ईश्वर जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड, ईश्वर जानता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, तुम्हें जो है रिजाइन त्याग पत्र नहीं देना चाहिए रेजिमेंट से। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, दैट वाज द मिस्टेक, वह एक गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं भी अब तक वहां पर उसकी सेवा में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा कभी नहीं होता। वेल, अच्छा है, नाउ ऑफ कोर्स, अब निसंदेह, यू विल कम होम विथ मी, अब तुम मेरे साथ घर आओ। टू got along of the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, वह अपने साथ ले गया अपने अच्छे घर में, एंड रिसीव्ड, वहां पर उसने प्राप्त किया, द ओनर लाइक, मालिक की तरह, एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, और एक पुराने मित्र की रूप में। द दैट हाउएवर डिड नॉट प्लेस द ट्रम्प, जहां पर हालांकि किसी प्रकार की जो है ट्रम्प करने की जरूरत नहीं थी, अर्थात किसी प्रकार की छेड़खानी करने की जरूरत नहीं थी। नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, चारों तरफ सतर्क होकर देखते हुए। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द 30 कॉर्नर, उस 30 रुपए के बारे में, टू गो अप टू द मैनर हाउस, would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, would be, हो सकता है, throwing, फेंक दिया हो स्वयं को, वॉलंटरी, खतरनाक, into the lion's den, शेर के गुफे में। उसने जब विचार किया कि उसने 30 रुपए वहां से चुरा के लाया था झोपड़ी से, और उसके बारे में वो कहा को अच्छा नहीं किया कि उसने स्वयं को, अपने आप को एक किसी खतरनाक जेल में, खतरनाक शेर की गुफे में जैसे फेंक दिया हो, ऐसा वह महसूस कर रहा था इस बड़े घर में आकर। He only wanted to chance sleep here, वह वहां पर केवल सोना चाहता था। In the frost and then snake, और फिर away of inconspicuous, बिना किसी संदेह के आसपास पर, जहां तक संभव हो सके। The iron master assumed, आयरन मास्टर ने assumed, अर्थात याद आया, उसे बुलाया, that he felt, उसने महसूस किया, embraced, लज्जा, विकम, क्योंकि ऑफ हिज माइजरेबल क्लॉथिंग, उसके जो कपड़े थे, उस कपड़ों को देखकर उसे लज्जा महसूस हो रही थी। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ दियर, कृपया तुम इसके बारे में ज्यादा विचार मत करो कि मेरे पास एक अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट, जो तुम्हारे पास नहीं, शो योर सेल्फ दियर, यहाँ तुम्हें दिखाने के लिए। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेथ, एलिजाबेथ मर चुकी है, एज यू में ऑलरेडी हैव हेयर, जैसा कि तुमने पहले सुन लिया होगा, सुना होगा। मैं बॉय आर अवर्ड, माई बॉय आर अवर्ड,
मेरा जो पुत्र है वह विदेश में रहता है, एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। यहाँ इस घर में मेरी पुत्री, जो बड़ी पुत्री, ओल्डेस्ट सबसे बड़ी पुत्री के और मुझको छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। वी वेयर जस्ट सेइंग, हम लोग यहाँ पर वी वेयर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। वी वेयर जस्ट सेइंग कहना है, अभी कहना है कि दैट इट वाज टू बैड, यहाँ बहुत बुरा हुआ। वी डिडंट हैव एनी कंपनी, अर्थात हम कभी भी क्रिसमस में साथ नहीं रहे। नाउ कम अलोंग विथ मी, अब मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस, और हमारी सहायता करो, मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। मैक बनाने में, क्रिसमस फूड, क्रिसमस के भोजन को बनाने में हमारी सहायता करो। डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, जो थोड़ी जल्दी से